हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इसके चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल्स या फिर हम हिंदी में कहें तो वृत्त, इसके बेहद महत्वपूर्ण परिमेय को समझेंगे। आज के जो इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम सीखेंगे कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं और उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों के बीच में क्या संबंध है। सेकंड, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और जीवा के बीच में क्या संबंध है। और तीसरा, वृत्त की बराबर जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी के बीच में संबंध को हम इस लेक्चर की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम 9.1 या परिमेय 9.1, एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय। इसमें कहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी कि जो वृत्त की जीवाएं अगर बराबर है तो उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं और उसका एक केंद्र फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ये आपको रेड में नजर आ रहा है, ये वृत्त का केंद्र, हम इसको नाम दे देते हैं O। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। इसकी दो बराबर जीवाएं लेते हैं, एक हमने एक जीवा ले ली AB, ठीक इसी तरह से एक जीवा ले ली CD। अब जो जीवा AB है उसने जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया वो बनाया AOB, और जो जीवा CD है उसने जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया वो बनाया COD। तो ये हमारे पास कोण AOB हो गया और ये हमारे पास कोण COD हो गया। तो जो परिमेय है, जो थ्योरम है, वो क्या कह रही है, इसके रिजल्ट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें कहा गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि यदि जीवाएं बराबर हैं तो सबसे पहली बात, जीवा कौन कौन सी है हमारे पास, AB और CD। तो अगर AB जीवा CD जीवा के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा, तो जो कोण होगा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि कोण AOB, ये भी बराबर होगा किसके, कोण COD के। तो इस बराबर जीवाओं ने जो केंद्र पर कोण अंतरित किए वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर तीन जीवाएं बराबर है या चार जीवाएं बराबर है तो उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे वो भी सभी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने तीन जीवाएं ले ली, जीवा AB, ठीक इसी तरह से जीवा CD और ठीक इसी तरह से जीवा EF। तो ये अगर हमारे पास जीवाएं बराबर है तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे, तो कौन कौन सा कोण बनेगा, कोण AOB, कोण COD, कोण EOF, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों ही कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारे पास थ्योरम 9.1 का रिजल्ट। ठीक इसी तरह से अगर थ्योरम 9.2 की बात करें तो ये 9 पॉइंट का रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वह जीवाएं बराबर होती है। अब की बार उल्टा हो गया कि अगर अंतरित कोण बराबर है तो वो जीवाएं आपस में बराबर होगी। 9.1 थ्योरम में क्या था कि अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा। अब की बार क्या है कि अगर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होगी। तो चलिए हम एक वृत्त ले लेते हैं और उसका एक केंद्र हम फिक्स कर लेते हैं O। तो अब हम बात करते हैं, कोई दो जीवा है, अब की बार बराबर नहीं कहा गया है, कोई दो जीवा है, हम ले लेते हैं AB और CD। और जीवा AB ने केंद्र पर जो कोण बनाया वो क्या है, कोण AOB। ठीक इसी तरह से जीवा CD ने जो केंद्र पर कोण बनाया वो क्या है, COD। तो अब क्या कहा गया है कि अगर केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, इफ, यानी कि यदि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यानी कि AOB कोण COD कोण के बराबर है, तो क्या होगा, तो ये जो जीवाएं केंद्र पर कोण अंतरित कर रही हैं ये जीवाएं भी आपस में बराबर होगी। मींस AB जीवा किसके बराबर होगी, CD जीवा के बराबर होगी। ठीक इसी तरह से अगर तीन जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वो तीनों जीवाएं भी बराबर होगी। अगर चार जीवाएं केंद्र पर समान अंतरित कोण करती हैं तो वो चारों जीवाएं भी बराबर होंगी। अब यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये तीन जीवाएं ली गई हैं, जीवा AB, इसी तरह से जीवा हम CD ले लेते हैं CD,
और इसी तरह से हम जीवा ले लेते हैं ई एफ। तो अगर ये केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण अगर ये समान है तो ये जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये तीनों जीवाएं, ये जो ए बी, इसको अगर हम ए बी मान लें, इसको बी सी और इसको सी डी, तो ये तीनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी जीवा है, जो सी डी जीवा है और जो ई एफ जीवा है वो आपस में बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स हैं, इनके रिजल्ट को आप ध्यान रखें, हमेशा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम आएगा। तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पे कहा गया है, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर है सी डी, यदि ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोण ए बी, ये ए बी और ये सी डी, ये अगर आपस में दोनों बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, तो आप देखेंगे ये वृत्त की जीवाएं तो है, ए बी और सी डी बराबर है, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि कोण ए ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है। कोण ओ ए बी का मान ज्ञात करना है। ओ ए बी यानी कि इस कोण का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली ओरल भी ही सोल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें ये वाला कोण निकालना है। जब ये कोण 80 का है, कोण सी ओ डी 80 का है, तो कोण ए ओ बी भी तो 80 का होगा, क्योंकि जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो ये भी हमारे पास 80 डिग्री का होगा। तो अब अगर ये 80 डिग्री का है और देखो आप इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ और बी ओ या ओ ए और ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जितना ये वाला कोण होगा, अगर हम इसको x मान लें तो ये भी तो x ही होगा, ये भी हमारे पास x ही होगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 80 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 2x जमा 80 बराबर 180, 2x बराबर है 180 माइनस 80 100 हो जाएगा। तो 2x हमारे पास 100 के बराबर है, तो x हमारे पास 50 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको माइंड में ओरल भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है और कोण सी ओ डी 80 डिग्री का है। तो अब अगर कोण सी ओ डी 80 डिग्री है और हमें फाइंड क्या करना है कि ए ओ बी जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे ए बी और सी डी तो इक्वल है। तो अब आ जाते हैं हम त्रिभुज ए ओ बी में। क्या है इसमें, कोण ए प्लस कोण ए, इसकी बात है ये वाला कोण, प्लस कोण ओ, इस वाले कोण की बात है, प्लस कोण बी, ये वाला कोण। तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। अब यहां से अभी हमने जैसे सोल्व किया था, कोण ए को अगर हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये अगर हम थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, ये हमारा x है, प्लस कोण o, ये वाला कोण, ये हमने 80 लिया है 80 डिग्री। कोण b को भी हमने x मानना है, बराबर है 180। अब देखो 180, अब x और x हो गया 2x, तो 2x प्लस 80 बराबर है 180। तो 2x बराबर है 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 2x बराबर है 100। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 100 बटे में 2। तो कैंसिल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 50। और x ही तो है हमारा, ये जो x है हमारा ओ ए बी है, तो ओ ए बी हमारा जो कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में जीवा ए बी और सी डी बराबर है। फिर वही बात आ गई, तो जीवा ए बी और जो सी डी है वो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण ओ ए बी 55 डिग्री का है, ओ ए बी ये वाला 55 डिग्री का है, तो सीओडी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो, अभी हमने देखा था कि इस त्रिभुज में ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं,
और इस त्रिभुज के लिए दोनों भुजाएं हैं, इसका मतलब ओ ए और ओ बी बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये अगर 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 55 और 55 110, 110, तो ये हमारे पास 70 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर जीवाएं बराबर है तो अंतरित केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे, तो अगर ए ओ बी 70 डिग्री का है तो सी ओ डी भी 70 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास कितना डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का। तो देखो आप इन क्वेश्चंस को ओरल भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर इसको देखें हम, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है और कोण ओ ए बी 55 डिग्री का है, तो हमें फाइंड करना है कोण सी ओ डी। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ए ओ बी की, तो इसमें फिर वही बात आ गई कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, शॉर्ट में लिखा हुआ है कोण ए ये वाला, कोण ओ ये वाला और कोण बी ये वाला, तीनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब कोण ए ये वाला कोण, तो ये तो हमारा 55 डिग्री का है, ये हमारे पास 55 डिग्री है, प्लस कोण ओ, अभी हमें फाइंड करना है तो हम इसको x मान लेते हैं, x प्लस कोण बी, कोण बी क्योंकि ये 55 का और ये बराबर जीवाएं भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये 55 का है तो यहाँ पे भी ये 55, क्योंकि ये 55 का है तो ये भी हमारे पास 55 का 55 डिग्री का होगा, तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री का हो जाएगा, बराबर है 180 डिग्री। तो 55 और 55 कितना हो जाएगा, 110, 110 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये 110 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्योंकि जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब जो कोण ए ओ बी है, ए ओ बी और कोण सी ओ डी बराबर होंगे, क्योंकि कोण ए ओ बी 70 डिग्री है तो इसलिए कोण सी ओ डी ये भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, तो 70 डिग्री ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन भी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसमें कहा गया है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये भी। क्या करते हैं, हम एक वृत्त ले लेते हैं और उसका केंद्र मान लेते हैं ओ, क्या कहा है, वृत्त के केंद्र से, तो एक जीवा भी लेने, जीवा पर डाला गया लंब है यानी कि एक जीवा लेनी पड़ेगी, जीवा ले ली हमने ए बी और इस पे एक लंब डालते हैं, लंब हमने डाल दिया ओ एम, तो जो ये लंब है ओ एम वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, कैसे क्या करेगा, समद्विभाजित यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट के बारे में अगर समझें तो क्या दिया हुआ है कि हमें दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमारे पास जो गिवन है कि जो ओ एम है वो वृत्त के केंद्र से लंब है, ये लंब का साइन है किस पे, वृत्त की जीवा पे, जीवा कौन सी है, ए बी। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि जितना ये है ये वाला हिस्सा है उतना ही ये जो एम से लेके बी तक का है, तो हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल है इसके एम बी के या बी एम के, तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट एक और थ्योरम है इंपॉर्टेंट 9.4, इसमें कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, थ्योरम 9.3 का रिवर्स है। तो उसमें क्या कहा गया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब की बार क्या कहता है कि अगर एक रेखा जीवा को समद्विभाजित कर रही है तो वो रेखा क्या होगी, जीवा पर लंब होगी, तो 9.3 जो थ्योरम है उसका रिवर्स है। हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं और इसका एक केंद्र ले लेते हैं, उसके बाद एक हम जीवा लेते हैं, कोई रेखा खींचते हैं ओ से केंद्र से ए बी पर, और वो इस तरह है कि वो जीवा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो फिर क्या होगा, अगर कोई रेखा समद्विभाजित करती है तो वो रेखा जो होगी वो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब होगी। तो अब की बार क्या है कि ये हमारे पास एक रेखा है ओ एम
जो इस जीवा को समद्विभाजित कर रही है कि इफ यदि ए एम किसके बराबर हो, एम बी के, तो क्या होगा, तो जो ये रेखा है ओ एम, ये लंब होगी किस पे, जीवा ए बी पर। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरम के बेस पे एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें है हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, और इसमें क्या है, वृत्त की जो एक जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी हमारे पास गिवन है। क्या करना है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि ए बी, जो वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे हमारे पास जो गिवन है उसको अगर हम देखें, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ओ से लेके बी तक वृत्त की त्रिज्या होगी, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। और जो वृत्त के केंद्र की जीवा से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ओ एम ज्ञात करना है हमें, ओ एम। तो ओ एम ज्ञात करने के लिए हम क्या करें इसमें, कि हम ओ एम को ज्ञात कर सके। तो समझे इसको। यहाँ पे जो वृत्त की जीवा है, ये जो जीवा है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। इसका मान हमें ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। हम क्या करते हैं कि O से M वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब गिराते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि OM लंब है इस पे AB पर। जब हमें वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें दूरी, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, लंबवत दूरी ही होती है। तो O से M हमने एक लंब गिरा लिया जीवा पर। अब हमें OM जिसको हम x मान लेते हैं, तो इस x का मान ज्ञात करना है। अब क्योंकि ये लंब है, OM लंब गिरा है जीवा पे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर है, तो AM का मान रह जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये भी रह जाएगा 12 सेंटीमीटर, दोनों 12-12 सेंटीमीटर रह जाएंगे। अब आप देखें इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। त्रिभुज BOM में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये यहाँ पे समकोण है, तो इसके सामने हमारे पास कर्ण है, कर्ण का वर्ग है जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि x का वर्ग प्लस 12 का वर्ग किसके बराबर होगा, 13 के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का वर्ग, 12 का वर्ग हो गया 144, और 13 का वर्ग हो गया 169। 144 को हम इधर ले आते हैं, तो x का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, तो ये आ गया हमारे पास 25। तो अगर हम x का वर्ग हमारे पास 25 के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 के, वर्गमूल 25 से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5। तो x का मान आ जाएगा 5। तो केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर।
तो ओ एम का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओ एम हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, सॉरी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रित वृत्तों, सकेंद्रित वृत्त मतलब जिनका जो केंद्र है वो एक ही जगह पे है, जिनका केंद्र एक ही है, ओ जिनका केंद्र ओ है। तो ये हमारे पास दो वृत्त हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। एक वृत्त हम ले लेते हैं C1 नाम दे दिया एक वृत्त का, छोटे वाले का, और बड़े वाले वृत्त को नाम दे दिया C2। इन दोनों का केंद्र है जो O पे है। एक रेखा दो से केंद्रित वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसका कोई भी नाम दे सकते हो, L नाम दे सकते हो, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा के उस तरह से नाम दे सकते हो। तो ये जो रेखा है, इसको वृत्त को, दोनों वृत्तों को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ABCD बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि जो AB है और जो CD है वो बराबर है। तो ये जो AB है और जो ये CD है ये हमें बराबर सिद्ध करना है। तो समझते हैं हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB और CD बराबर है। तो हम क्या रचना कर लेते हैं, हम रचना कर लेते हैं कि OM लंब गिरा देते हैं किस पे, AD पर। AD पर OM लंब है AD पर, इस पे AD जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है AD। देखो अगर OM लंब है AD पे तो OM लंब BC पर भी तो है, छोटे वाले की जो जीवा है वो BC है, BC। अब आप देखेंगे OM अगर लंब है AD पर, OM लंब AD पे है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OM लंब अगर AB पे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AM, ये जो AM है और ये जो MD है ये आपस में बराबर होंगे। AM इक्वल टू MD। ठीक इसी तरह से अगर OM लंब है BC पर, OM लंब है BC पर, इस जीवा पर, BC जीवा पर OM लंब है, तो BM और MC भी बराबर होंगे। तो BM बराबर होंगे किसके, MC के। ठीक है जी, हमने ये रिजल्ट यूज कर ले। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आपको क्या मिलेगा, AM। देखो यहाँ पे क्या है, AM और इसमें से क्या माइनस करना है, BM, माइनस BM बराबर है, यहाँ पे क्या है, MD और राइट साइड में क्या है, MC। तो इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस MC। अब आप ध्यान से AM में से BM माइनस करना है, AM ये सारा है, ये सारा है ये, और इसमें से BM ये माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास AB रह जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास AB रह गया, AB बराबर है MD M से लेके D तक, ये देखो ये सारा है, ये सारा आ जाएगा। और इसमें से माइनस क्या करना है, MC, ये वाला MC माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा, CD रह जाएगा। तो ये CD रह गया हमारे पास, यही तो हमें प्रूव करना था, सोल्व हो गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें कहा गया कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर वृत्त की जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी समान होगी। तो बिल्कुल क्लियर, अब आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक वृत्त ले लेते हैं जिसका केंद्र O फिक्स कर लेते हैं, जीवाएं ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं AB और दूसरी जीवा हम ले लेते हैं CD। अब इनकी केंद्र से दूरी, तो दूरी की बात है तो लंबवत दूरी की हम बात करेंगे, तो जीवा AB की केंद्र से दूरी क्या ले लेते हैं, OM, और जो जीवा CD है उसकी केंद्र से दूरी क्या ले लेते हैं, ON। तो अगर ये जीवाएं बराबर हैं, अगर AB CD के बराबर है तो इनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी, यानी कि OM और ON भी बराबर होंगे। तो इसका रिजल्ट की अगर बात करें कि अगर जीवाएं बराबर हैं, मींस AB बराबर है CD के, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी केंद्र से दूरी यानी कि OM और ON ये भी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट, ये बात सिर्फ एक, जो हम बात कहें कि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं उस पर ही लागू नहीं होती। ये जो हमारे पास सर्वांग समवृत्त होंगे, सर्वांग समवृत्त होंगे, उन पर भी लागू होती है ये बात। यहाँ पे कहा गया है एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पे ये बात यह है कि अगर दो वृत्त अलग अलग भी हैं, जैसे अब एक वृत्त हमने ये ले लिया और एक वृत्त हमने ये ले लिया, लेकिन ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांग सम है, यानी कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं। अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम वृत्तों में, दो अलग अलग वृत्तों में, पहले वाले वृत्त की जीवा AB है और दूसरे वाले वृत्त की जो जीवा है वो CD है। तो अगर ये जीवाएं की जो लंबाई है वो बराबर है, अगर ये जीवाएं बराबर है तो इनकी जो केंद्र से दूरी है वो भी बराबर होगी। तो यहाँ पे भी OM OM और ये O' N ये भी आपस में बराबर होगी, केंद्र से दूरी बराबर होगी, चाहे एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं या फिर दो अलग अलग लेकिन सर्वांग समवृत्तों में जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। नेक्स्ट, अगले महत्वपूर्ण प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये उसका उल्टा हो गया, जो हमने 9.5 परिमेय जो थ्योरम 9.5 थी उसका रिवर्स हो गई। इसमें क्या कहा कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, और 9.5 में क्या था कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, समदूरस्थ होती है। अब ये उसके अगर समदूरस्थ हैं तो उनकी जो लंबाई है वो समान होगी। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं जिसका एक केंद्र फिक्स कर लेते हैं, दो जीवाएं ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, जीवाएं कैसी हैं, समदूरस्थ है, यानी कि इनकी केंद्र से दूरी बराबर है। यानी अगर हम कहें कि OM और ON बराबर है, तो अगर केंद्र से दो दो जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यदि OM और ON मतलब जीवा AB की केंद्र से दूरी और जीवा CD की केंद्र से दूरी अगर बराबर है तो ये दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हो गया हमारे पास महत्वपूर्ण रिजल्ट थ्योरम 9.6 से। अब इसके बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप एक आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में आप देखें कि आकृति जो आपके सामने दी हुई है इसमें कहा गया है आकृति में यदि AB 12 सेंटीमीटर है, AB का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो जीवा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और क्या है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है OM और ON बराबर है। OM OM क्या है,
जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ये और ओ एन, ये दोनों आपस में बराबर है, ओ एम और ओ एन आपस में बराबर है। तो सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इस सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखो ए बी का मान गिवन है, दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ओ एम और ओ एन भी बराबर दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है, सी डी का मान निकालना है। अब आप देखो, अगर ओ एम और ओ एन आपस में बराबर हैं, तो अभी हमें थ्योरम में सीखा है कि अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो वो जीवाएं आपस में बराबर होगी। अभी हमने थ्योरम पीछे अभी जो थ्योरम की है, यहाँ पे देखो, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यही बात हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब जो जीवा ए बी है और जो जीवा सी डी है, इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। तो इनकी लंबाई, अब हमें हमारे पास देखो कौन से जीवा की लंबाई दी हुई है, ए बी की लंबाई दी हुई है। ए बी की लंबाई हमारे पास दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि सी डी, इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमने चैप्टर 9 के 6 बेहद महत्वपूर्ण परिमेय के बारे में जानकारी हासिल की। आप इनको अच्छे से स्टडी करें और इन रिजल्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ के क्वेश्चंस को सोल्व करने में इनको यूज करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।